ना स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। एंड इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, क्योंकि इस मूवी में हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन फाइनली रिटर्न कर रहा है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन नहीं है जो एवेंजर्स के साथ घूमता रहता है। ये वो स्पाइडरमैन भी नहीं है जिसके ऊपर टोनी स्टार्क जैसे बिलियनियर का हाथ हो। ये वो स्पाइडरमैन है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे वो टोबी और एंड्रयू की मूवी क्यों ना हो या फिर एनिमेटेड शोज या कॉमिक्स ही क्यों ना हो। क्योंकि स्पाइडरमैन एक लौता ऐसा सुपर हीरो है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि एक सुपर हीरो होने के साथ साथ इसके पास अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब चाहे वो रूम का रेंट देना हो या कॉलेज हैंडल करना हो या फिर अपनी क्रश या गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखना ही क्यों ना हो, वो सब प्रॉब्लम्स जिससे हम भी रिलेट करते हैं। एंड ये ट्रेलर देखने के बाद पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि इन लोगों ने जो किश्तों में क्लिप्स रिलीज करी थी वो मैंने एक भी नहीं देखी थी। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जितने भी अच्छे शॉट्स थे वो तो इन्होंने रिलीज कर ही दिए थे, और क्योंकि मैंने वो नहीं देखे थे तो मुझे ये ट्रेलर देख के और ज़्यादा मज़ा आया। अब ये सब बातें तो होती रहेगी, तो हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता है जब स्पाइडरमैन नेड एंड एमजे की एक वीडियो देखता है जहाँ पर वो अपना फर्स्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं MIT में। पर हमको ये पता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो नो वे होम के 4 साल बाद टेक प्लेस करती है। एंड इन लोगों का जो एडमिशन है वो नो वे होम के एंड में हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि ये एक फ्लैशबैक सीन हो या फिर स्पाइडरमैन कोई पुरानी वीडियो दिखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें नो वे होम के बाद एक टाइम जंप देखने को मिले और उसके पहले हम पीटर पार्कर को सेटल होते हुए देखें और उसके बाद एक टाइम जंप देखने को मिले। एंड देन इसके बाद हमें एक बहुत प्यारा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम स्पाइडरमैन के मास्क के अंदर का पर्सपेक्टिव देखते हैं। एंड ऐसा जो सीन है इसके पहले हमने कभी नहीं देखा है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा है। एंड देन इसके अगले ही सीन में हम पीटर को एक लेटर पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स और एमजे को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे नो वे होम के एंड में सब उसे भूल गए थे। एंड आई एम श्योर ये वही लेटर है जो हमने नो वे होम के एंड में देखा था। एंड इसके बाद हम पीटर के नए वेब शूटर्स को भी देखते हैं। अब ये जो वेब शूटर्स हैं इनको याद रखना, क्योंकि ये इस पूरे ट्रेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इस ट्रेलर में तो बता रहा है कि पीटर एमजे को ये सब एक्सप्लेन कर रहा है, पर रियली वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, वो अपने मन ही मन में ये सब बात कर रहा होगा कि मैं एमजे को ये सब बता दूँ और सब कुछ वापस से सॉर्ट आउट कर लूँ। देन हम पीटर को अपनी वॉशिंग मशीन में अपना सूट धोते हुए देखते हैं। पर अगर इस सीन पे आप फोकस करो तो आप देख पाओगे कि पीटर के जो बॉडी है उस पर बहुत सारे ब्रूसेस हैं। इसका मतलब वो किसी से तो फाइट करके आया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कॉर्पियन के बाद फाइट करने के बाद उसकी ये हालत हुई होगी। फिर इसके अगले ही सीन में हम पीटर को की टू द सिटी रिसीव करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जो उसे की दे रहा है वो शीला रिवेरा है। अब जिन लोगों ने डेयरडेविल देखा है तो उन्हें पता होगा कि ये कौन है, और ये काइंड ऑफ एक स्पॉइलर भी है कि अगर वो पीटर को ये की दे रही है इसका मतलब विल्सन फिस्क की कहानी डेयरडेविल ने बॉर्न अगेन के सीजन 2 में ख़त्म कर दी है। एंड वो तो होना भी था। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि इन 4 सालों में पीटर ने पीटर पार्कर की तरह रहना थोड़ा कम कर दिया है और स्पाइडरमैन की तरह रहना बढ़ा दिया है, क्योंकि वो अपने नेबरहुड को इतना क्लीन रख रहा है कि अब उसे कोई विजिलेंटी की तरह नहीं देख रहे हैं, उसे एक सुपर हीरो की तरह देख रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसे अप्रेज करती है। एंड देन इसके बाद हम स्पाइडरमैन के सूट को और अच्छी तरीके से देख पाते हैं और हम स्पाइडरमैन को वेब स्विमिंग करते हुए देखते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि स्पाइडरमैन की मूवी है तो वेब स्विमिंग तो होना ही चाहिए, बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हमने ज़्यादा वेब स्विमिंग करते हुए अभी तक नहीं देखा है। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि स्पाइडरमैन के ऊपर कोई दिन दहाड़े खुलेआम फाइटिंग कर रहा है, वो भी टैंक के साथ। पता नहीं इतना पागल क्यों नहीं होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टैंक के अंदर लोग हैं वो माइंड कंट्रोल है। वो किसने करा होगा उसके ऊपर ट्रेलर में आके बात करेंगे। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं एक मच अवेटेड कॉल है जहाँ पर हम स्पाइडरमैन और पनिशर को इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं। अब स्पाइडरमैन पनिशर को फ्रैंक के नाम से भी बुलाता है, जोक्स भी कुछ क्रैक करता है, तो इससे ये बात तो साफ है कि इन दोनों का इंटरेक्शन पहले भी हो चुका है। एंड जो पनिशर की वेन है उसके आगे एक होल बना हुआ है जिससे वो दूसरों में भी होल करता है। एंड पनिशर अपनी गन उठाता है, स्पाइडरमैन उसका जो मुंह है उसको अपने वेब से बंद कर देता है, पर पनिशर डज नॉट गिव अ शिट अबाउट दैट एंड उसके ऊपर फायर कर देता है। फिर स्पाइडरमैन भी अपने वेब का यूज़ करता है, अपने आप को खींच के एकदम से पनिशर को किक मारता है
पर अगर तुम यहाँ पर गौर से देखोगे तो वो पनिशर को किक नहीं मारता है, वो साइड में किक मारता है। तो इसका मतलब उसको पता है कि पनिशर कितना डैमेज झेल सकता है। फिर पनिशर पूरी कोशिश करता है कि वो इस मूवी की रेटिंग, जो एज रेटिंग है, उससे बढ़ा दे, पर स्पाइडरमैन यहाँ पर बचा देता है क्योंकि उसको पता है कि बीवी बच्चे भी देख रहे हैं, तो इसका मुंह तो बंद कराना पड़ेगा इससे। एंड देन हम आगे पीटर को एमजे की पार्टी अटेंड करते हुए देख सकते हैं। एंड उसके पीछे अगर थोड़ी नज़र डालोगे तो स्पाइडरमैन के फोटोज लगे हुए हैं, जिसका मतलब है कि एमजे इज ऑब्सेस्ड विद स्पाइडरमैन और उसे सबकॉन्शियसली पता है कि हम दोनों का कोई तो रिलेशनशिप है। फिर आगे वही बात हो जाती है कि 2 मिनट नज़र हटाता हूँ और एमजे किसी को भी हो देती है। यहाँ पर इसका जो ये बॉयफ्रेंड है उसका नाम पॉल है और ये कॉमिक में भी एमजे का लव इंटरेस्ट रह चुका है। देन इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम पीटर को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत ख़राब है। पर उसके कपड़े पे नज़र मारोगे तो ये वही कपड़े हैं जो इसने एमजे की पार्टी में पहने हुए थे। तो इसका मतलब एमजे की पार्टी के बाद और बड़ा वाला कुछ ना कुछ कांड तो होने ही वाला है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सीन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर हम पीटर को एक वेब ककून के बाहर आते हुए देखते हैं एंड उसके पास वेब शूटर्स तो है नहीं, और वो जब नीचे गिरता है तो हम देखते हैं कि वो फाइनली यूज़ करता है अपने ऑर्गेनिक वेब्स को। अब क्योंकि पीटर की बॉडी म्यूटेट हुई है तो वो हेल्प मांगने जाता है डॉक्टर बैनर के पास। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर बैनर कुछ टीच कर रहा है क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड। तो सीख लो कि अवेंजर्स होने से घर नहीं चलता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। अब अगर आप डॉक्टर बैनर के हाथ में देखोगे तो उसने एक डिवाइस पहना हुआ है एंड क्योंकि शी-हल्क तक किसी ने नहीं देखा तो किसी को नहीं पता कि ये डिवाइस क्या है, क्या काम करता है। तो मैं बता देता हूँ कि ये उसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद हम डॉक्टर बैनर को स्पाइडरमैन के ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, जहाँ पर उसके स्टेटस में लिखा हुआ आता है इनहेंस्ड ह्यूमन बीइंग डिटेक्टेड। अब तो सुपर हीरो है तो ये तो आम बात है, पर यहाँ पर मैंने एक चीज़ गौर करी कि जब वो हेल्प मांगने जाता है तब वो पीटर पार्कर की तरह जाता है, और ये टेस्ट जब वो करते हैं तब उसने स्पाइडरमैन की आउटफिट पहनी हुई रहती है। तो हो सकता है कि डॉक्टर बैनर को पता हो, मतलब याद हो कि पीटर पार्कर कौन है। तो जो ये थ्योरी चल रही थी कि हल्क को पता है या ब्रूस बैनर को पता है कि पीटर पार्कर कौन है, तो हो सकता है वो सही हो। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के सेंसेस इतने इन्हेंस हो गए हैं कि एक पानी की बूंद की वजह से स्पाइडरमैन का जो माइंड है वो पूरा ओवरलोड हो गया है। फिर हम पीटर को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं। अब इस अपार्टमेंट को याद रखना क्योंकि ये ट्रेलर में आगे काम आएगा। अब इस अपार्टमेंट में उसके पास बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट है और ये पूरा जो अपार्टमेंट है वो वेब से घिरा हुआ है। तो जब पीटर ककून से बाहर आएगा और फिर अपने रूम में वापस जाएगा तो ये वो सीन होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बैनर पीटर को बोल रहे हैं कि उसका जो डीएनए है वो म्यूटेट हो रहा है। तो सबको ही पता होगा कि वो मैन स्पाइडर बन रहा होगा, इसलिए उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा होगा। एंड फिर उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर अगर आप देखो तो स्पाइडरमैन वेब यूज़ कर रहा है पर उसके पास वेब शूटर्स नहीं है। एंड हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन किसी को खींच रहा है, तो उसके बाद एकदम से एक कट आता है। फिर हम स्पाइडरमैन को उड़ते हुए देखते हैं, मतलब किसी ने उसे फेंक दिया है। तो यहाँ पर हल्क होगा जिसे स्पाइडरमैन रुक रहा होगा और हल्क उसे हवा में फेंक देगा। एंड ये चीज़ भी नोटिस करने वाली बात है कि इस पूरे ट्रेलर में हम हल्क को एक भी बार नहीं देखते, पर हमें पता है कि हमें सैवेज हल्क इस मूवी में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम पीटर को एंटनी की क्रेव को विजिट करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करोगे तो वहाँ पर कुछ फ्लावर्स पहले से ही रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये हैप्पी ने रखे हों। एंड 4 साल हो गए उसके बाद भी उसने फोन नहीं करा है। एंड देन इसके बाद हम सीडी सिंक के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका हमें फेस तो नहीं दिखाया गया है, पर जो सीडी सिंक जिस रोल को प्ले कर रही है वो है जीन ग्रे का। एंड जो जीन ग्रे है वो एक्समैन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है एंड इसके पास माइंड को कंट्रोल करने की पावर्स है, जो कि हम ट्रेलर में आगे भी देखते हैं। और जो पूरी वीडियो में मैं बार बार बोल रहा था माइंड कंट्रोल और ये सब, वो मैं इसी कैरेक्टर की बात कर रहा था। एंड फिर हम बैकग्राउंड में एक डायलॉग को भी सुनते हैं जो कि कहता है कि स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल, जो कि एक क्लियर रेफरेंस है टोबी, एंड्रू और टॉम के स्पाइडरमैन होगा। एंड ये जो डायलॉग जो कैरेक्टर बोल रहा है, इससे बताया जा रहा है कि टूम स्टोन होगा, जिसे हमने माइल्स मॉरेलिस की मूवीज में भी देखा हुआ है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो कुछ टैंक रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये जीन ग्रे ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है। एंड जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमने स्पाइडरमैन के ऊपर टैंक के साथ फायरिंग होते हुए देखी थी, वो भी शायद जीन ग्रे ने ही करवाया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्पाइडरमैन इस टैंक खोलता है तो उसके अंदर जो औरत रहती है वो माइंड कंट्रोल है एंड फिर वो किसी और को माइंड कंट्रोल कर लेती है।
एंड मेरे हिसाब से ये करने के लिए उसका फेस या उसकी आईज देखना इम्पोर्टेंट है, वरना वो स्पाइडरमैन को भी माइंड कंट्रोल कर दे। फिर इसके बाद हम ट्रेमल टीमैन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि प्ले कर रहा है विलियम मैक्सवेल। एंड ये जो कैरेक्टर है ये एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट है, तो उसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज का हेड भी है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम सिटी सिंह के कैरेक्टर यानी कि जीन ग्रे को वापस से देखते हैं, एंड इस बार वो पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में है। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्कॉर्पियन को, जो कि अपने काइंड ऑफ कॉमिक एक्यूरेट सूट में है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहा है तो स्पाइडरमैन ने अपने वेब शूटर्स नहीं पहने हैं। एंड यहाँ पर हम पनिशर को भी देखते हैं, तो हो सकता है कि पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों स्कॉर्पियन से फाइट कर रहे हैं। एंड इन्हीं सीन के बीच में एक और सीन आता है जहाँ पर स्पाइडरमैन अपने ऑर्गेनिक वेब्स को यूज़ करना सीख रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमिक एक्यूरेट शॉट्स को, जहाँ पर हम स्पाइडरमैन को टेरेंटुला और बूमरैंग जैसे विलन्स को फाइट करते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद हम एक इविल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जो कि एक हाथ है, एंड लिटरली ये एक हाथ ही है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द हैंड की। एंड जिन लोगों ने डेयरडेविल देखा हुआ है उन लोगों को इसके बारे में पता है। तो इसका जो प्रीवियस लीडर था उसका नाम था मोगुल, जिसके काम जो डेयरडेविल ने लगा दिया था। एंड यहाँ पर ये वापस से रिटर्न कर रहे हैं। अब इनका क्या मोटिव है ये तो अभी हमें नहीं पता, पर एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ पर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी जो आईज है वो पूरी तरीके से म्यूटेशन की वजह से एकदम ब्लैक और रेड टाइप की हो चुकी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर पीटर पार्कर अपने जो ह्यूमन वाले सेंसेस और इमोशन है उसे पूरा खो दे एंड अपनी स्पाइडर वाली आइडेंटिटी को पूरी तरीके से अपना ले। एंड वो यहाँ पर इनकी जो स्वॉर्ड है वो भी तोड़ देता है। तो ये जो निंजास हैं इनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। एंड ये ट्रेलर फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में जो कि मैंने रिसर्च करके पढ़ी हुई। अब इसमें से पहली थ्योरी तो ये है कि जो स्पाइडरमैन म्यूटेट हो रहा है वो मैन स्पाइडर नहीं बनेगा। वो म्यूटेट होने के बाद अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा लेगा, अपने सेंसेस को बढ़ा लेगा, जो कि उसे डॉक्टर डूम को फाइट करने में मदद करेगा। एंड इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, पर क्योंकि बहुत बढ़िया थ्योरी है तो बात करते हैं इसके ऊपर। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो स्पाइडरमैन का म्यूटेशन हो रहा है वो हो रहा है मेफिस्टो की वजह से। एंड आई नो ये वापस से WandaVision वाली वाइब्स आ रही है कि मेफिस्टो ये सब, पर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे जो स्पाइडरमैन का म्यूटेशन है उसका कॉज मेफिस्टो हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एंट-मैन की ग्रेव को विजिट करता है। एंड हो सकता है कि मेफिस्टो स्पाइडरमैन के पास आए, क्योंकि अब वो मार्वल में तो है। जिन लोगों ने आयरन हार्ट नहीं देखा है तो आयरन हार्ट के लास्ट एपिसोड में हम मेफिस्टो को देख सकते हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि जो मेफिस्टो है वो स्पाइडरमैन को कुछ डील देगा कि मैं एंट-मैन को वापस से रिवाइव कर दूंगा या फिर कुछ ऐसा ही। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो स्पाइडरमैन की म्यूटेशन में होता है। एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और सीन है, जब हम ये माइंड कंट्रोल वाला सीन देखते हैं तो जब वो माइंड कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर करते हैं, मतलब शिफ्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिमोनिक सा लगता है। एंड अगर इसके बैकग्राउंड में आप देखोगे तो एक लाल लाइट जल रही है और इस कैरेक्टर के ऊपर भी वो लाल लाइट आ रही है। एंड लाल लाइट मतलब मेफिस्टो। तो ऐसे इसको होने के चांसेस तो बहुत कम है, पर क्योंकि अच्छी थ्योरी लगी तो मैंने बता दी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी अमेजिंग वीडियो और ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सीने नाकामा को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो स्पाइडरमैन और मार्वल और सुपर हीरोज़ ये सब देखते हैं उन्हें भी ये शेयर कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो सेम नेम से हमारा पेज है सीने नाकामा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। सो बाय बाय नाकामा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।